वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और भगवान से प्रे करती हूँ सब लोग अच्छा रहे। और मैंने अभी मॉर्निंग का सारा मतलब सब कुछ हो गया है, नहाना भी लिया है। तो अभी मैं चाय पी के तो मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। तो पहले सोच रही थी कि चाय की मैं टी टाइम से शुरू करूँगी तो नहीं कर पाई। तो चलिए देरी ना करते मेरे ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और मैं तो मैंने फटाफट बना लिया है पराठा और सब्ज़ी। तो बेटी को दे दूँगी, उसके बाद हस्बैंड मैं और बेटा खाऊंगी। तो अभी पहले बेटी को दे देती हूँ और फिर छत पे जाके कपड़े भी डाल आती हूँ, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी काम कर लूँ, क्योंकि फिर गर्मी लग जाती है ना तो मन नहीं करता है। तो चलिए पहले कर लेते हैं काम। ये रहा लाल वाला जो चौलाई होता है उसका साग, और यहाँ आम जो मैंने काट के रखा वो। और चावल मैं बनाने के लिए ना पहले से भिगा देती हूँ, 1 घंटा पहले भिगा देती हूँ चावल को। तो चावल को मैं भिगा दिया था तो काफ़ी देर ये भीग गए। तो ये भिगाने से ना हमें मतलब सही रहता है, भिगा दो 1 घंटे पहले, क्योंकि मैं पक्के चावल खाती हूँ। और मैंने ये आलू बॉईल कर के रखा वो, और आलू का चोखा के लिए मैंने प्याज भी काट के रखा। और मैंने पानी गरम बिठा दिया चावल के लिए। तो मैं ना चावल को ऐसे ही बनाती हूँ डेली, गरम कर लेती हूँ पानी को अच्छी तरह। उसके बाद चावल डालती हूँ, तो उससे क्या होता है ना, हमें गैस थोड़ा सा बचत हो जाता है गैस का, कि गैस कम फूकता है। तो और चावल भीग जाएगा तो थोड़ा सा नरम हो जाएगा, उस हिसाब से मैं चावल को पहले से ही भिगा देती हूँ, कम से कम 1 घंटे पहले। जैसे मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही थी, जब मैं नाश्ता कर रही थी तब मैंने भिगा के गई थी। उसके बाद सब्जी काटा, बर्तन भी धो दिया मैंने जो सारा। तो 1 घंटा तो हो ही गया होगा। तो इतने देर अभी ये पानी डाला तो पानी गर्म होगा, उसके बाद डालूंगी। तो इस तरह से अगर आप चावल बनाओगे ना, जो पक्के चावल खाते हो, इस तरह से बनाओगे ना, तो देखना आपका जल्दी भी हो जाएगा
और गैस भी कम फूकेगा और मतलब तो ये बन गए चौलाई की साग जो मैंने बनाई, थोड़ी सी बनाई। और ये बन गए आलू का चोखा। और ये बन गए आम दाल जो मैंने सरसों और एक लाल मिर्च डाल के तड़का लगाए। और चावल भी बन गया मेरा। 1 घंटे में मेरा खाना बन गया है। तो 1 घंटा लगा नहीं, 1 घंटा लगा नहीं मतलब फिर भी 1 घंटा है, क्योंकि अभी सारा काम कर लूँगी मैं जब तक 1 घंटा हो जाएगा। तो दाल बना दिया मैंने, आम दाल, क्योंकि ना अभी गर्मी की टाइम है तो आम दाल सही रहता है। और वैसे भी हमारी बंगाली में आम दाल, करेला का दाल, आम दाल ये सब ज़्यादा बनाते हैं। जैसे करेला फ्राई करके दाल बनाते हैं। और आलू का चोखा बनाया तो मैंने इसमें लाल मिर्च, जीरा और प्याज और स्वाद अनुसार नमक यही डाला है, जो चोखा होता है नॉर्मली वही। और कुछ बनाया नहीं।
मेरा किचन क्लीन हो गया है सारा, मैंने पूरा कर दिया है क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि ऐसे गंदा रहे सारा फर्श रहे। तो सारा मैंने किचन क्लीन करके नीचे का एकदम धुलाई उलाई करके एकदम रख, क्योंकि ना कितना भी हो थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है, किचकिच हो ही जाता है। तो मैंने फिर हाथ मुंह एकदम धो के फ्रेश, थोड़ा सा ऐसा चिपचिपा सा हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा हाथ मुंह धो के फिर मैंने कहा नहीं अब सही लग रहा है ना, ऐसे चिपड़ चिपड़ लग रहा था। तो अब बज रहा है 1:20 हो रहा है टाइम। तो अब मैंने हो गया है, अब वही घर में बैठे बैठे यही घर का ही काम, बाहर जा नहीं पा रहे तो बाहर का कुछ है ही नहीं। तो चलिए अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो आप लोग कैसे हो मुझे बताना कमेंट में कि आप सब कैसे हो। वैसे तो कल मदर डे थे तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ना मेरी माँ है ना मेरे सासू माँ है, कोई भी नहीं है मेरा। तो इसलिए ना थोड़ा मन से अच्छा नहीं लग रहा था कि मदर, पिछले साल भी मैंने सबको विश कर पाई, उससे पहले साल दोनों मम्मियों को विश कर पाई, इस बार किसी को नहीं कर पाई। तो मेरे बच्चों ने तो मुझे विश किया, बहुत खुश करने की कोशिश की है, फिर भी एक तो होता ही है ना। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और अभी खाना वाना खा लिया है मैंने, तो बर्तन भी धो दिया, सब काम हो गया है। तो सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को और ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रही, इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। आप लोग सब अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना। फिर मिलूँगी नया ब्लॉग के साथ।